ये जो ख़वातीन जो क्रिकेट टीम में पहुंच जाती हैं, हमारे मुल्क में एक जनरल परसेप्शन ये है कि ख़वातीन को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, या इन पे प्रेशर होता है कि पढ़ो, ये करो, घर के काम काज करो। जो आप क्रिकेट खेल लेती हैं या दूसरे स्पोर्ट्स में ख़वातीन आ रही हैं, और अब मुल्क में माशाल्लाह हर फील्ड में, कि आपके अम्मी अब्बू किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, या आप लोग चोरी छुपे क्रिकेट खेलते हैं, क्या है ये? नहीं, इसमें डेफिनेटली मेरी तो जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वुमेंस क्रिकेट के अंदर, पहुंचते ही वो लोग थे जिनके पेरेंट्स और बहन भाई ज़्यादातर सपोर्टिव होते थे। ऐसा ही है। बीच में एक आध कोई ऐसा ज़रूर होता था इंसान जो रोकता भी था घर से, पर पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप अपने माशरे में अपनी बच्चों पे, बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनके ऊपर ख़ुद ट्रस्ट करें, उनको सही गलत ख़ुद बताएँ, और उस हिसाब से फिर आई थिंक जब आप उनको एक आज़ादी देते हैं तो उनको भी पता होता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ट्रस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, भाई बहन भी बहुत सपोर्टिव थे। कहीं कहीं बीच में ऑब्वियसली हमारा कल्चर ऐसा है कि चीज़ें आती हैं, बट ओवरऑल जितने भी पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो एथलीट्स पहुँचते हैं कहीं पर, उनके पेरेंट्स का बड़ा रोल है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर हमारे पास इतना सब सिस्टम नहीं है। लड़कियों के लिए तो बहुत ही कम है, इवन लड़कों के लिए भी क्रिकेट से अलावा जो आप स्पोर्ट्स देख लें इतना कुछ सिस्टम है नहीं आपके पास ग्रास रूट पे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये क्रिकेट टीम की सिलेक्शन होती थी आपके ज़माने में, मैंने सुना है कि इसमें भी 2-4 कमेटियाँ अलग अलग होती थी जो सिलेक्शन करती थी। आप लोगों की सिलेक्शन जब होती है क्रिकेट टीम की, तो इसमें जो सिलेक्टर्स होते हैं वो रिश्ते वाले सवाल तो नहीं करते, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल करते हैं, या कोई सवाल तो ऐसा नहीं होता, आपकी गेम के ऊपर होता है। आपको स्किल टेस्ट होती है, आपकी कैचिंग एबिलिटी, आपकी बॉलिंग एबिलिटी, आपकी बैटिंग एबिलिटी, फिटनेस, वो सब टेस्ट होती है। फिर मैच सिनेरियोज में लाके आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो एक्चुअल में सिलेक्शन तो इस तरीके से होती है कि वो सारा प्रोसेस से आप गुजरते हैं। जिस वक्त मैंने स्टार्ट की उस वक्त 2 बॉडीज़ ऑपरेट कर रही थी क्रिकेट में। PWCA जो थी वो एक्चुअल उस वक्त कराची से 2 बहनें क्रिकेट चलाती थी। 2 बहनें क्रिकेट घर से चला रही थी? लिटरली वर्क फ्रॉम होम था, क्योंकि उस टाइम पर इतना PCB ने इतना इंटरेस्ट लिया नहीं था बिफोर 2005। अच्छा, ये ऑफिशियल नहीं था? ऑफिशियल था, बट ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। फिर 2004 में इंटरनेशनल लेवल पर मर्जर हुआ ICC का और IWCA का। जी हाँ। जहाँ पर ये मर्जर हुआ कि अब वेमेन जो बोर्ड जितनी भी कमेटीज़ होंगी वो मेन बोर्ड्स के साथ मर्ज हो जाएंगी और फिर एक क्रिकेट चलेगी। तब लाहौर की जो PWCCA थी गालिबन, उन्होंने फिर कहा कि हम भी खेलना चाहते हैं क्रिकेट। तो फिर ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो थे, लाहौर में भी लड़कियाँ बड़ी अच्छी थी, वो बाकी पाकिस्तान से भी थी उसमें, कराची में भी इसी तरह था, लेकिन इन 2 ग्रुप्स को इकट्ठा नहीं किसी तरह से किया जा पा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के राइवल ग्रुप्स थे। तो फिर उसके बाद जब मैंने कराची वाली ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल्स दिए, वो अखबार में आया था आर्टिकल, अम्मी ने देखा था, तो वहाँ जब मैंने ट्रायल्स दी मेरी सिलेक्शन हो गई। उन्होंने फिर पूरा किस्सा मुझे बताया कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, PCB के अंडर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो तब मुशर्रफ जो थे उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और मेरे ताया एक ऐसी पोस्ट पे थे कि वो करीब उनसे बात कर सकते थे। तो मैंने एक लेटर लिखा 18 साल की उम्र में। वो लेटर ये लिखा कि आप दोनों जो हमारे ग्रुप्स हैं वहाँ से आप प्लेयर्स को बुलाएं और न्यूट्रल सेलेक्टर्स रखें, ताकि पाकिस्तान का सारा टैलेंट एक जगह पे इकट्ठा हो, क्योंकि ये लोग कुछ पिछले 10-15 साल से लड़ रहे थे आपस में, ये 2 ग्रुप्स, और वो प्लेयर्स एक जगह पर नहीं आ रहे थे। तो आपकी कभी भी बेस्ट 11 उतरी नहीं मैदान में, क्योंकि जो लाहौर के प्लेयर्स थे वो उस ग्रुप से नहीं खेलते थे। तो फिर मुझे भी एक लेटर आया कि आप आके ट्रायल्स दें, और वहाँ से फिर इन दोनों ग्रुप्स का मर्जर शुरू हुआ, और फिर मेरी वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइड से प्लेयर्स आते गए। फिर पाकिस्तान की बाकायदा 2005 में जाकर, मैं कहूँगी 2006 में बाकायदा सारे प्लेयर्स मर्ज हो चुके थे, बट वहाँ से फिर हमने एक नई टीम की बुनियाद एक तरह से